हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंजू गुप्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब में मेरा चैनल इंग्लिश ग्रामर एंड स्पोकन जोन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और हम आज पढ़ेंगे लेट का यूज़। देन लेट्स स्टार्ट वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ लेट। तो लेट का अर्थ होता है इजाज़त देना या अनुमति देना या परमिशन देना। कोई भी चीज़ का परमिशन देते हैं तो लेट करके देंगे। तो लेट के प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल तीनों रूप एक ही होते हैं। जैसे लेट, लेट, लेट। तो फर्स्ट फॉर्म, कोई भी चीज़ का फर्स्ट फॉर्म लेट है तो सेकंड फॉर्म भी इसका लेट ही है, और थर्ड फॉर्म कोई पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं वो भी लेट ही है। तो हम प्रेजेंट इनडेफिनेट के बारे में, जैसे अब लेट का यूज़ पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट हम पहले बता चुके हैं टेंस के वीडियो में। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, शी, इट और या किसी का नाम में लेट्स यूज़ होएगा अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो। और प्लूरल सब्जेक्ट है आई, यू, वी, दे में लेट यूज़ होगा। जैसे इनडेफिनेट टेंस में हम बता चुके हैं सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस लगा के वर्ब को भी सिंगुलर बनाया जाता है, और लेट में एस हटा देंगे तो ये प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे हम बता चुके हैं पहले भी, डिक्शनरी के सभी वर्ड्स मतलब वर्ब जो होते हैं वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, उसमें एस या ई एस लगा के उसको सिंगुलर बनाया जाता है। तो हम अगर सिंपल सेंटेंस बनाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए सिंपल सेंटेंस बनाएंगे हम इनडेफिनेट टेंस में, तो इसका इक्वेशन रहेगा सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और अगर हम हेल्पिंग वर्ब के साथ बनाएंगे, सिंपल नहीं बनेगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर नॉट वाला बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तभी हेल्पिंग वर्ब लगता है, नहीं तो नहीं लगता है। सिंपल सेंटेंस के लिए नहीं लगता है हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब का हम चार्ट पहले वीडियो में बता चुके हैं पूरा आपको टेंस के वीडियो में। तो अब हम एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे सब लेट का यूज़। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के द्वारा इसको लेट का यूज़ को ठीक से समझेंगे। जैसे अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम अफर्मेटिव मतलब सिंपल सेंटेंस देखेंगे। माता पिता बच्चों को टीवी देखने देते हैं। द पेरेंट्स लेट द चिल्ड्रन वॉच टीवी। तो पेरेंट्स हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसलिए लेट लगा है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहता, ही या शी या इट कुछ लगा रहता है यहाँ, तो लेट्स हो जाता द चिल्ड्रन वॉच टीवी। अगर उसी का नेगेटिव बनाना हमको, मतलब नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य, अध्यापक उसे खेलने नहीं देते, नहीं शब्द आ रहा है मतलब नेगेटिव है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा। इसमें सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, जैसे हम टेंस के वीडियो में देख चुके हैं। द टीचर डज नॉट लेट हिम प्ले। डज जो है अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लगेगा, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू लगेगा। इसको हम टेंस के वीडियो में देख चुके हैं। द टीचर डज नॉट लेट हिम प्ले, मतलब उसे खेलने नहीं देते हैं। अब इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे शुरू में आ जाता है। क्या आप उसे सिनेमा देखने जाने नहीं देते हैं, तो यू प्लूरल सब्जेक्ट इसलिए डू लगा है और डू सबसे पहले आ जाएगा। तो डू यू लेट हिम गो टू द सिनेमा। अब हम सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लेट का यूज़ देखेंगे। तो इसका इक्वेशन है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस लेट के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें जो है
कंटिन्यूस में आईएनजी सभी में लगेगा, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, सभी में आईएनजी लगता है। रहा है, रही है, आ रहा है तो आईएनजी लगता है। तो इसमें मेन वर्ब हमारा लेट है, इसीलिए इसी में आईएनजी लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नौकर मेहमानों को अंदर आने दे रहा है। द सर्वेंट इज लेटिंग द गेस्ट कम इन। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है इस, आर, एम। इस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और एम आई के साथ यूज होता है, जैसे कि आप टेंस वाले वीडियो में देख चुके हैं। तो हेल्पिंग वर्ब लगा है तो उसके जस्ट बाद जो वर्ब आता है उसमें आईएनजी लगता है, इसमें सेकेंडरी वर्ब में नहीं लगता है। लेट हमारा, लेट के साथ ही आईएनजी लगेगा। वे मुझे पढ़ने नहीं दे रहे हैं, अभी नेगेटिव है। अफर्मेटिव मतलब सिंपल सेंटेंस, अगर नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हमारा नॉट आ जाता है। दे आर नॉट लेटिंग मी स्टडी। तो दे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए आर आया है, और सब में यहाँ पर लेट के साथ ही आईएनजी आएगा। क्या पुलिस लोगों को प्रधानमंत्री से बात करने दे रहे हैं? आर द पुलिसमैन लेटिंग द पीपल टॉक विथ द प्राइम मिनिस्टर। पुलिस एक है तो मैन लिखेंगे, एक से ज़्यादा पुलिस है, पुलिस फोर्स, तो MEN लिखते हैं। प्लूरल को पुलिस से नहीं लिखेंगे, पुलिस मैन को मीन कर देते हैं। अब हम जैसा हम प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट में हम देख चुके हैं लेट का यूज़, वैसे ही हम पास्ट का, जैसे अब पास्ट कंटिन्यूस में भी हमारा वॉज वर्ब लगेगा तो उसी तरह इस आर एम की तरह ही हम उसको यूज़ करेंगे। बस इसकी जगह हमको वॉस यूज़ करना है और था आएगा हमें पूरा, हम प्रेजेंट इंडेफिनेट की तरह ही प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरह ही हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का भी पूरा वैसी बनेगा। बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, बाकी पूरा वैसी रहेगा। जो पास्ट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब है वो लगेगा वॉस और वर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉस लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर लगेगा। लेकिन आई भर के साथ वॉस लगता है, क्योंकि आई 99% हमारा प्लूरल होता है और 1% सिंगुलर होता है वॉस के लिए। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लेट का यूज़ देखेंगे। तो इसका इक्वेशन रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये परफेक्ट टेंस है तो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब यहाँ पर तीनों फॉर्म लेट का वही होता है, लेट लेट लेट, तो थर्ड फॉर्म भी लेट ही होता है, इसीलिए हम थर्ड फॉर्म में लेट ही यूज़ करेंगे। और यहाँ पर आखिरी में जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है सेकेंडरी हमारा वर्ब के लिए, उसको फर्स्ट फॉर्म ही लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने हमें निश्चय करने दिया है। दे हैव लेट अस डिसाइड। तो प्रेजेंट परफेक्ट हेल्पिंग और हैज़ है होता है, तो दे प्लूरल सब्जेक्ट इसीलिए हैव यूज हुआ है। और थर्ड फॉर्म आता है लेट का, तो लेट का थर्ड फॉर्म लेट ही होता है। अस डिसाइड, ऑब्जेक्ट में अस आ गया और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डिसाइड आ गया। क्या उन्होंने तुम्हें निश्चय करने दिया है? अभी इंट्रोगेटिव है, इसमें हेल्पिंग वर्ब कहीं भी हो सेंटेंस में सामने आ जाता है। अगर मेन इंट्रोगेटिव है तो उन्होंने तुम्हें निश्चय क्यों करने दिया, तो क्यों बीच में आया है तो उसका क्यों का इंग्लिश पहले आ जाएगा वाई करके, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर दे लेट यू डिसाइड। इसमें नहीं आया है मेन इंट्रोगेटिव, इसमें सिर्फ क्या दिया है, तो क्या कर लिए हम हैव ही, मतलब हेल्पिंग वर्ब सामने कर देंगे तो क्या का हमारा बन जाएगा ट्रांसलेटर। हैव दे लेट यू डिसाइड, उन्होंने हमें निश्चय करने नहीं दिया है। अभी नेगेटिव है तो दे हैवंट लेट अस डिसाइड, हैव नॉट को हैवंट लिख सकते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद ही नॉट यूज होएगा, लेट अस डिसाइड। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट डाल लो, प्लस नॉट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म।
पूरा टेंस की तरह यूज होगा लेट का भी। अब हम यूज्ड टू के साथ भी लेट का यूज देखते हैं। यूज टू हम आगे पढ़ेंगे। कोई भी काम करने का आदत डालते हैं, मतलब किया करते थे कुछ भी काम पहले करते थे अब नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई भी चीज़ का आदत हो उसके लिए यूज टू यूज करते हैं। तो जैसे अफर्मेटिव बनाना है हमको, अफर्मेटिव मतलब सिंपल सेंटेंस, वे हमें सुबह खेलने दिया करते थे। तो करने का मतलब एक आदत था, करने देते थे हमको, या हम सुबह खेलने का आदत था हमारा। तो दे यूज्ड टू लेट अस प्ले इन द मॉर्निंग। तो ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। ते थे आए हैं, करते थे, करता था या थी, जो भी आए तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस रहता है। तो पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगाते हैं वर्ब का, तो इसमें भी लेट का सेकंड फॉर्म लेट ही होता है। और यूज्ड टू आदत, कोई भी चीज़ का आदत के लिए यूज्ड टू लगाया जाता है। तो जैसे हमारा टेंस में हम देखे हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये टेंस में देखे हम। तो इसमें यूज्ड टू और यूज़ कर दो, और सब्जेक्ट की जगह दे, यूज्ड टू, वर्ब का सेकंड फॉर्म लेट ही होता है, और ऑब्जेक्ट अस यहाँ तक हो गया। प्ले इन द मॉर्निंग जो हमारा लेट का इक्वेशन है उसके हिसाब से हम आखिरी में वर्ब, सेकेंडरी वर्ब प्ले लगाएंगे, और बाकी ऑब्जेक्ट और लिख दो इन द मॉर्निंग। अब हमारे को इंट्रोगेटिव बनाना है। सिंपल सेंटेंस में तो सेकंड फॉर्म यूज होएगा, लेकिन इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब डिड है वो यूज होएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, और सिंपल सेंटेंस में यूज नहीं होता है हेल्पिंग वर्ब। तो क्या वे तुम्हें तालाब में तैरने दिया करते थे? तो हेल्पिंग वर्ब हमारा पास्ट इंडेफिनिट का डिड है, तो डिड को हम हेल्पिंग वर्ब को सामने कर देते हैं कभी भी इंट्रोगेटिव बनाते हैं। डिड दे यूज टू लेट यू स्विम इन द पॉन्ड? तो यूज टू का यूज हो जाएगा, मतलब अगर हेल्पिंग वर्ब लग जाता है तो वर्ब का हमारा फर्स्ट फॉर्म ही आता है। तो यूज्ड सेकंड फॉर्म था, अगर हम डिड लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब तो यूज हो जाएगा, वो यूज टू लेट यू स्विम इन द पॉन्ड। अब उसका नेगेटिव बनाना है हमें, वे हमें मांस नहीं खाने दिया करते थे। तो दे हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग जाएगा, दे डिड नॉट यूज टू लेट अस ईट मीट। तो अगर हेल्पिंग वर्ब लग गया तो यूज्ड की जगह यूज टू लगेगा। अब हम पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस देखे थे यूज्ड टू के रूप में, यूज टू यूज करते हुए, मतलब कोई भी काम किया करते थे। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी लेट का यूज देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, माँ ने हमें आम खाने दिया, मदर लेट अस ईट मैंगो। इसमें भी लेट का सेकंड फॉर्म लेट ही होता है, इसलिए लेट ही लगा है। इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता अगर सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं तो। जैसे मैं बताई थी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट लगता है टेंस के हिसाब से, और इसमें सेकंड फॉर्म लेट का लेट ही है इसलिए लेट ही लगेगा। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तब हेल्पिंग वर्ब यूज होएगा, और पास्ट इंडेफिनिट का एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड, चाहे तुम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करो, डिड ही आएगा। क्या पापा जी ने तुम्हें गाड़ी तेज चलाने दी? डिड फादर लेट यू ड्राइव द कार फास्ट? मेरे भाई ने मुझे बोलने नहीं दिया, माई ब्रदर डिड नॉट लेट मी टॉक। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को सामने कर दो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, लेट का यूज़ करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सब में वैसे ही रहेगा, जिसका हेल्पिंग वर्ब जो टेंस में जो आ रहा है सिर्फ वही चेंज होएगा, बाकी सेंटेंस वैसे ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे माता पिता ने मुझे तैराकी सीखने दी, मतलब काम हो चुका है
तो पास्ट हम बोलना चाह रहे हैं, हिंदी में किस प्रकार से बोलना चाह रहे हैं उस प्रकार का हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं, तो उस टेंस का कहलाएगा। माई पेरेंट्स हैड लेट मी लर्न टू स्विम। तो पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैड है तो हम हैड यूज़ करेंगे। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज़ करना चाह रहे हैं, बोलना का हमारा बोलने का ढंग क्या है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, इंडेफिनेट में बोलना चाह रहे हैं, सॉरी प्रेजेंट में बोलना चाह रहे हैं कि पास्ट में बोलना चाह रहे हैं कि फ्यूचर में बोलना चाह रहे हैं, बस उसका हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दो तो हम कौन से टेंस में हम बात करना चाह रहे हैं ये पता चल जाता है। अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाएगा, और नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नॉट लगेगा। क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें तैराकी सीखने दी? हैड योर पेरेंट्स लेट यू लर्न टू स्विम। इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लेट ही होता है, इसलिए सब जगह लेट यूज हुआ, चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे सेकंड फॉर्म हो, चाहे थर्ड फॉर्म हो, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उसके माता पिता ने उसे तैराकी सीखने नहीं दी। His parents hadn't let him learn to swim. अगर हम फ्यूचर इंडेफिनेट में हम सेंटेंस बनाएंगे लेट का यूज़ करते हुए तो किस प्रकार से बनेगा? अगर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो फ्यूचर इंडेफिनेट का है विल और शैल होता है, तो विल या शैल यूज़ करते हुए बनाएंगे, प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो लेट हम इसलिए लिख रहे हैं कि तीनों फॉर्म में लेट मतलब लेट ही होता है, चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे सेकंड फॉर्म हो, चाहे थर्ड फॉर्म हो। तो माँ हमें बस से जाने देगी, मदर विल लेट अस गो बाय बस। अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस। अगर इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनेट में विल है तो विल या शैल को हम आगे कर देंगे, जो भी हमको सेंटेंस के हिसाब से लगेगा उसको हम सामने कर देंगे। तो क्या के लिए हेल्पिंग सामने कर दो? विल मदर लेट अस गो बाय बस। अगर नेगेटिव बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नॉट लगा देंगे। माँ हमें बस से जाने नहीं देगी, मदर विल नॉट लेट अस गो बाय बस। मतलब लेट का यूज़ कोई भी चीज़ का परमिशन मांगते हैं या देते हैं उसके लिए लेट यूज़ करना है हमें। और टेंस सब जैसे हम टेंस पढ़ चुके हैं उसी में बस हमको लेट फिट करना है बस। अब हम चाहिए शब्द मतलब शुड के लिए चाहिए के लिए शुड शब्द लगाते हैं, उसके लिए हम लेट का यूज़ देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रधानाचार्य को हमें फुटबॉल मैच खेलने देना चाहिए। द प्रिंसिपल शुड लेट अस प्ले अ फुटबॉल मैच। इक्वेशन सबका वही रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब की जगह इसमें शुड आ जाएगा। चाहे तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सब में हेल्पिंग वर्ब शुड ही आएगा। अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या प्रधानाचार्य को उन्हें फुटबॉल मैच खेलने देना चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब सामने कर देंगे शुड को। शुड द चाहिए के लिए शुड शब्द यूज होता है। शुड द प्रिंसिपल लेट देम प्ले ए फुटबॉल मैच। क्या आपको अपने बच्चों को खतरनाक खेलों में भाग नहीं लेने देना चाहिए? अभी नेगेटिव है तो शुड के जस्ट बाद नॉट आ जाएगा। यू शुड नॉट लेट योर चिल्ड्रन टेक पार्ट इन डेंजरस स्पोर्ट्स। सेम वैसी इक्वेशन है जैसे हम सभी सेंटेंस में बनाए हैं, बस इसमें शुड यूज हुआ है हेल्पिंग वर्ब में चाहिए के लिए। अब हम लेट का यूज चाहिए था के रूप में देखेंगे। तो चाहिए था के लिए शुड हैव लग जाएगा। सभापति को साक्षात्कार में सरल प्रश्न पूछने चाहिए थे। The chairman should have let the interviewer ask easy questions. अगर हम इसी का इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो शुड सामने आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद हैव लगेगा। शुड हैव के बीच में सब्जेक्ट लगेगा। क्या अध्यापक को विद्यार्थियों को असावधान होने देना चाहिए था? तो शुड हैव के
बीच में सब्जेक्ट रखेंगे। शुड द टीचर हैव लेट द स्टूडेंट्स बी केयरलेस। अच्छा, अब इसी तरह इसका हम नेगेटिव भी बना सकते हैं। तो द टीचर क्या शुड हैव के बीच में नॉट लगाएंगे, तो जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके बीच में नॉट लगाएंगे। शुड हैव हेल्पिंग वर्ब है, उसके बीचों बीच नॉट। जैसे हम शुड हैव के बीच में इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट को बीचों बीच रखे हैं, ऐसे नेगेटिव में नॉट को बीचों बीच रखेंगे। इसको हम टेंस के वीडियो में अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, जो हम पहले बना चुके हैं, उसको आप खोल के देख सकते हैं। छात्रावास के संरक्षक को विद्यार्थियों को सिनेमा देखने जाने देना पड़ेगा। द हॉस्टल वार्डन विल हैव टू लेट द स्टूडेंट्स गो टू द मूवीज। अभी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो विल हैव ये शैल है होता है फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब। तो ये हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो द हॉस्टल वार्डन के बाद विल हैव टू लेट द स्टूडेंट्स गो टू द मूवीज। इसी तरह नेगेटिव बनाना है तो विल हैव के बीच में नॉट लगा दो। इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल को सामने लिया, उसके बाद सब्जेक्ट ये द हॉस्टल वार्डन को बीच में रख के हैव को बाद में, विल को इधर और हैव को इधर और बीच में सब्जेक्ट। जैसे इस प्रकार से हम बनाए हैं, शुड और हैव के बीच में हमारा सब्जेक्ट है, वैसे हम इसमें भी बना सकते हैं। अब हम मे के साथ यूज देखेंगे लेट का। और जाने देना पड़ता है, पड़ती है, सब आता है तो हैव टू, हैज टू या हैड टू, इस प्रकार का सेंटेंस के हिसाब से और टेंस के हिसाब से यूज होता है। तो हमारा ये इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। इसमें मे मतलब सकता है, कैन मतलब भी सकना होता है, मे मतलब कोई भी चीज़ रिक्वेस्ट के साथ बोल रहे हैं हम, आदर के साथ उसको आदर देते हुए, तो मे का यूज़ करते हैं। और पढ़े के लिए हैव टू वर्ब यूज़ करते हैं। तो हो सकता है हमें उन्हें बाजार जाने देना पड़े। वी मे हैव टू लेट देम गो टू द मार्केट। माँ तुम्हें देर रात वाली फिल्में देखने जाने देती होंगी। मदर मस्ट बी लेटिंग यू गो टू लेट नाइट मूवीज। तो मस्ट कोई भी चीज़ जरूर चाहिए के लिए मस्ट यूज होता है। जैसे शुड के लिए चाहिए होता है और मस्ट मतलब चाहिए ही। तो मस्ट बी मतलब हमारा कोई भी चीज़ होना, जाने देती होगी तो होने का काम होता है, तो बी लगाते हैं। मदर मस्ट बी लेटिंग यू गो टू लेट नाइट मूवीज। जिस प्रकार हम विल भी शैल भी लगाते हैं, वैसे हम मस्ट भी यूज कर सकते हैं। कंटिन्यूस फ्यूचर कंटिन्यूस टाइप का सेंटेंस है, इसलिए हमारा ING लगा है, मतलब चाहिए ही, जाने देती होगी। गी आया है तो फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है हमारा। अभी तक हमने लेट का यूज इजाज़त देना या अनुमति देना या परमिशन देना का फर्स्ट पॉइंट देखा है। अब हम सेकंड पॉइंट देख रहे हैं, लेट को भी इस प्रकार से भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे पहले इसमें इक्वेशन देख लेते हैं, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे माता पिता को अपना फैसला लेने दो, तो लेट पेरेंट्स टेक देयर डिसीजन। सेकंड, मुझे कार चलाने दो, लेट मी ड्राइव कार। उसे मत खेलने दो, डोंट लेट हिम प्ले, डू नॉट लेट हिम प्ले। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। फोर्थ, उनको कोशिश करने दो, लेट देम ट्राई। लेट का शुरू में यूज करके हम बोल सकते हैं। मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले। उसे बोलने दो, लेट हिम स्पीक। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। इसी तरह हम लेट का और थर्ड पॉइंट देखें। अब हम लेट के यूज का थर्ड पॉइंट देखेंगे।
तो चलो आओ हम कुछ भी काम करें उसके लिए लेट का यूज़ लेट अस का यूज़ करते हैं। लेट अस प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, चलो हम शाम को फिल्म देखने चलें। लेट अस गो टू मूवी इन द इवनिंग। तो लेट अस शुरू में यूज़ होएगा, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो लेट अस पहले यूज़ हुआ, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। चलो हम नदी पार करें। लेट अस अक्रॉस द रिवर। आओ हम अध्यापक से प्रश्न पूछें। लेट अस आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम द टीचर। फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे, आओ हम दिवाली के अवसर पर पटाखे फोड़ें। लेट अस क्रैक द क्रैकर ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। तो सब में आओ हम या चलो हम में लेट अस शुरू में यूज़ करेंगे। आओ हम केक को 4 भागों में बांटें। लेट अस डिवाइड द केक इनटू 4 पार्ट। आओ हम बिल में से सांप निकालें। लेट अस ब्रिंग आउट स्नेक फ्रॉम द बोरो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।